दोस्तों टीवी, सोशल मीडिया, न्यूज चैनल्स और न्यूज़पेपर्स तक में हमें आए दिन एक नई वारदात की जानकारी मिलती है। कभी निर्भया केस, कभी आरुषि हत्याकांड, तो कभी जैसिका लाल हत्याकांड। ऐसे ना जाने हम कितने केसेस के बारे में पढ़ते और जानते रहते हैं रोजाना। लेकिन क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आज के इस दुनिया में भी कुछ देश इतने सुरक्षित हैं, जहां क्राइम ना के बराबर होता है। साल में सिर्फ 1-2 मर्डर के केस ही दर्ज किए जाते हैं। अगर नहीं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। आज हम आपको एशिया के 5 सबसे सुरक्षित देशों के बारे में बताने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आप ये जान लीजिए कि किसी भी देश को सुरक्षित घोषित कैसे किया जाता है। ये पूरा काम होता है दोस्तों इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी IEP का, जो कि हर साल एक रिपोर्ट तैयार करता है जिसे ग्लोबल पीस इंडेक्स रिपोर्ट कहते हैं। इसी रिपोर्ट में एशिया के इन 5 देशों ने न सिर्फ एशिया बल्कि दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में भी बाजी मारी है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले जरा हमें थोड़ा मोटिवेट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो सिंगापुर के साथ। दोस्तों एशिया के सबसे सुरक्षित देशों में पहला नंबर आता है सिंगापुर का। एक खूबसूरत, आकर्षक और अपने बैंकिंग सिस्टम के लिए दुनिया भर में छा चुका सिंगापुर अपनी सुरक्षा व्यवस्था, लॉ पॉलिसीज और टूरिस्ट को सेफ एनवायरनमेंट देने के लिए भी जाना जाता है। हमारे देश में एक कहावत बहुत ही मशहूर है कि पुलिस हमेशा देर से आती है या क्राइम होने के बाद आती है। लेकिन सिंगापुर में इस कहावत का दोस्तों कोई महत्व नहीं है, क्योंकि यहाँ की पुलिस पिज्जा डिलीवरी बॉय से भी 10 मिनट फास्ट है। कहते हैं कि देश में पुलिस कभी भी लोकेशन पर पहुँचने के लिए सिर्फ 5 मिनट का टाइम लेती है और पेट्रोलिंग तो 24 घंटे जारी रहती है। सिंगापुर में टोटल 9,571 रेगुलर, 4,685 कॉन्स्क्रिप्ट्स, 1135 सिविलियन वॉलंटियर्स हैं और ये सभी एक्टिव हैं। जबकि रिजर्व ऑफिसर्स में 26,459 रिजर्विस्ट्स और 1,266 सिविलियंस वॉलंटियर्स हैं। यहाँ पुलिस को सिंगापुर पुलिस फोर्स कहा जाता है। देश में टोटल 60 लाख से भी ज्यादा की आबादी है और सभी बहुत खुशहाल और लग्जरियस लाइफस्टाइल जी रहे हैं, क्योंकि देश में क्राइम रेट 0.10% से भी कम है। और इस लिहाज से सिंगापुर न सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में शुमार होता है। सिंगापुर के सुरक्षित होने के वैसे तो कई कारण है, लेकिन दोस्तों सबसे मेजर कारण यहाँ की संस्कृति और कल्चर है। यहाँ बचपन से ही बच्चों को एक दूसरे से प्यार करना, ऊंची आवाज में ना बोलना, सबकी मदद करना और हमेशा बड़े हो या छोटे दूसरों के संग अच्छा बिहेव करना सिखाया जाता है। यहाँ के बच्चे दोस्तों आपको कम उम्र से ही बड़े डिसिप्लिन्ड और सभ्य नजर आएंगे। इतना ही नहीं, देश में छोटे बड़े क्राइम्स के लिए कई सख्त नियम कानून भी बनाए गए हैं, ताकि लोग क्राइम करने से पहले ही थर थर कांप उठे। दोस्तों देखा जाए तो अपराध की जड़ें वहीं पैर पसारती हैं जहाँ आबादी ज्यादा और पैसा कम हो। लेकिन सिंगापुर में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आबादी कम है और पैसों की कोई कमी नहीं है। देश का बैंकिंग सिस्टम सबसे बेस्ट माना जाता है। इसके अलावा देश सालों से हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, रियल एस्टेट, केमिकल, बायोमेडिकल, साइंस, लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट जैसे तमाम सेक्टर्स से अच्छी खासी कमाई कर रहा है, जिस वजह से न सिर्फ सिंगापुरियंस बल्कि विदेशी लोग को भी सिंगापुर में रोजगार के साथ साथ अच्छी सैलरी, सेफ एनवायरनमेंट और सभी सुविधाएं मिल रही हैं। अब इतना सब कुछ है तो भला क्राइम करने की भाई क्या ही जरूरत। इसके अलावा यहाँ के साइबर नियम और सिक्योरिटी भी काफी टाइट है। जापान, जी हाँ दोस्तों, जापान एशिया का दूसरा सबसे सुरक्षित देश है। अपनी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के साथ साथ अब यह देश सेफेस्ट एनवायरनमेंट के लिए भी दुनिया भर में फेमस है। जबकि यहाँ 12,26,31,000 से भी ज्यादा आबादी है और टोक्यो 3,71,15,000 प्लस लोग के साथ सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में से एक है। लेकिन फिर भी दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, अकेले हो या दुकेले, बेधड़क सड़कों पर घूम सकते हैं। जापान में बच्चे भी आपको अकेले ही मेट्रो, बस वगैरह में सफर करते हुए दिखाई दे जाएंगे और इसकी वजह है सिक्योर एंड सेफ एनवायरनमेंट। दोस्तों जापान का क्राइम रेट सिर्फ और सिर्फ 0.23% का है और आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यहाँ प्रति 1 लाख निवासियों पर 0.25 हत्याओं का रेशियो है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो साल 2 साल में 1-2 मर्डर का केस ही देखने को मिलता है। लूट, चोरी, चकारी इस देश में ना के बराबर होती है और इस सेफ्टी का कारण है देश के नियम, कायदे, कानून और यहाँ के लोग। यहाँ छोटे मोटे क्राइम्स के लिए भी काफी सख्त नियम है, इसलिए क्राइम करने से पहले लोग एक नहीं बल्कि 1000 बार सोचते हैं। इसके अलावा जापान में लोगों को लड़ाई झगड़ा करना, फालतू चीजें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इन्हें इंटरेस्ट होता है सिर्फ एक चीज में और वो है फ्यूचर बनाने में। इसलिए यहाँ सभी लिमिटेड ही बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम हुई तो बर्दाश्त करने की कैपेसिटी रखते हैं और यही कारण है जो जापान लगातार एशिया और इवन दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में शुमार किया जाता है। दोस्तों जापान में कैफे, रोड, टेबल या किसी भी पब्लिक एरिया में अगर किसी का लैपटॉप, फोन, घड़ी या नोटों से भरा बैग भी रखा है ना, तो वो सुबह से शाम अगले दिन भी उसी जगह पर मिलेगा, उसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। जापान की सड़कों पर छोटे छोटे 6600 के लगभग कोबन बनाए गए हैं। आपको बता दें, कोबन यानी कि एक छोटा सा पुलिस स्टेशन जहाँ पर 2 से 3 ऑफिसर्स तैनात रहते हैं और ये 24 घंटे ड्यूटी पर रहते हैं। जापान के सुरक्षित होने के कारणों में एक समरूपता यानी जातिवाद का ना होना भी है। यहाँ 98.5% के लगभग लोग जापानी है। सुरक्षित देश होने के कारण जापान में हर साल लाखों की संख्या में लोग घूमने के लिए पहुँचते हैं और एक सुरक्षित ट्रिप का आनंद लेते हैं।
मलेशिया। नंबर 3 पर हम बात करने जा रहे हैं मलेशिया के बारे में, जो न सिर्फ शानदार पर्यटन स्थलों के लिए फेमस है बल्कि अपने सुरक्षित वातावरण के लिए भी दुनिया भर में छा रहा है। मलेशिया 34.49 मिलियन से भी ज्यादा लोगों का घर है और देश का मुख्य धर्म है इस्लाम, जिसे यहाँ 63% से भी ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, जबकि हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख, क्रिश्चियन जैसे दूसरे धर्म भी देश में सदियों से फल फूल रहे हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि इतनी विविधता होने के बाद भी देश भर में अपराध दर लगातार कम हो रहा है। मलेशिया का क्राइम रेट 0.72 का है, यानी 1% से भी कम। इट मींस इस देश में रहना दोस्तों काफी सेफ है। 1 लाख लोगों पर एक केस भी मुश्किल से मिलता है। मलेशिया की तारीफ भी बनती है, क्योंकि साल 2017 से 2018 में देश ने 15.89% और 2019 से 19.37% के गिरावट के साथ अब तक 0.72 का हो चुका है। इस देश में मुख्य धर्म इस्लाम भले ही है, लेकिन यहाँ पर हर धर्म का सम्मान किया जाता है। और मलेशिया का हाल पाकिस्तान जैसा बिल्कुल नहीं है, जहाँ सरकार से ज्यादा आतंकवादियों की चलती है, या बांग्लादेश जैसा भी नहीं, जहाँ दूसरे धर्म को नीचा दिखाया जाता हो या फिर उनके धार्मिक स्थलों को तोड़ा जाता हो। इस देश में हर साल लाखों करोड़ों की संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं और एक सेफ जर्नी एंजॉय करते हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में एक सुरक्षित देश होने के साथ साथ मलेशिया टेक्नोलॉजी और साइंस में भी काफी आगे बढ़ रहा है, बिल्कुल जापान की तरह। यहाँ पर छोटे से लेकर बड़े बड़े क्राइम्स के लिए खतरनाक सजाओं का प्रावधान भी है। अगर देश में कोई अवैध रूप से ड्रग सप्लाई करता है या नशीली चीजों का बिजनेस करता है तो उसे सजा के तौर पर मौत तक दी जा सकती है। इसी तरह चोरी, हत्या, लूट, डकैती, दुष्कर्म जैसे बड़े छोटे अपराधों के लिए भी उम्र कैद, लंबी सजा या सजाएं मौत तक दी जा सकती है। इन्हीं सब कारणों के चलते आज मलेशिया में क्राइम रेट बिल्कुल ना के बराबर आ पहुंचा है। आपको बता दें, मलेशिया में इंडिपेंडेंट पुलिस कंडक्ट कमीशन पूरे सिक्योरिटी सिस्टम और पुलिस फोर्स को मेंटेन करती है। यहाँ पर 1,34,978 के लगभग पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो दिन हो या रात मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी पर रहते हैं। और मलेशियंस भी जानते हैं कि अगर कुछ हुआ तो पुलिस संभाल लेगी। मलेशिया के बाहरी देशों के साथ भी संबंध अच्छे हैं और आंतरिक विवाद भी ना के बराबर है, जिस वजह से यहाँ के लोग खुशहाली से अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। भूटान। दोस्तों, लिस्ट में नंबर 4 पे एक अजब गजब देश, जिसके पास ना तो एयरफोर्स है ना ही नेवी है, लेकिन फिर भी दोस्तों ये ना सिर्फ एशिया बल्कि दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में काउंट किया जाता है। आपको जान के हैरानी होगी, लेकिन भूटान वो देश है जिसने इतिहास में कभी भी गुलामी स्वीकार नहीं की। भूटान भारत और तिब्बत से पूरी तरह से घिरा हुआ है, जिस वजह से इसके पास नेवी नहीं है और भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत के कंधों पर है। हालांकि भूटान के पास अपनी आर्मी जरूर है, जिसे दी रॉयल भूटान आर्मी कहा जाता है, और ये नाम रॉयल बॉडीगार्ड्स एंड रॉयल भूटान पुलिस को मिलाकर दिया गया है। आपको बता दें कि इन मिलिटेंट्स को ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी भी भारत की ही है। इस छोटे से देश में कई सख्त नियम है, जैसे यहाँ टोबैको पूरी तरह से बैन है। साल 2004 में ही भूटान ने तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों को पूरी तरह से खरीदने या बेचने पर बैन लगा दिया था, और अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा गया तो उसे सजा के साथ साथ भारी भरकम जुर्माना भी भुगतना होगा। भूटान में गंगखार पुएंसम नाम का एक ऊंचा पहाड़ है, जो भूटान का सबसे ऊंचा पहाड़ है, और इस पर आज तक कोई भी चढ़ नहीं पाया। और ये भी कह सकते हैं कि भूटान ने इस पर किसी को चढ़ने नहीं दिया, क्योंकि वहाँ के लोग पहाड़ों को भगवान के समान मानते हैं। इसलिए 1994 में भूटान ने एक कानून पास किया, जिसके तहत भूटान जाने वाले पर्यटक सिर्फ 20,000 फीट ऊंचाई तक ही पहाड़ों पर चढ़ पाएंगे, इससे ऊंचा नहीं। और अगर किसी ने कोशिश की ना तो सजा अच्छी खासी मिलेगी। भूटान में दोस्तों लगभग 7,92,382 लोग रहते हैं। इसे सबसे कम आबादी वाले देशों में गिना जाता है, जहाँ का क्राइम रेट लगभग 2.46% का है। और देश में बड़े नहीं, लेकिन हाँ छोटे मोटे क्राइम टाइम टू टाइम सामने आते रहते हैं। हालांकि इन सब के अलावा भूटान को महिलाओं के लिए बेहद सुरक्षित माना जाता है। यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काफी सख्ती बरती जाती है, जिस कारण दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा हो, महिलाएं बिंदास होकर घूम सकती हैं, बाहर आ जा भी सकती हैं। कतर। रहेगा ना बिल्कुल हैरान, लेकिन आपकी आंख और कानों को कोई धोखा नहीं हुआ है। एशिया का 5वां सबसे सुरक्षित देश कतर ही है, जहाँ पैसों की बारिश होती है और बचपन से ही लोग मिलेनियर्स बिलियनियर्स बन जाते हैं। इस एशियाई देश के पास दोस्तों ऑयल नेचुरल गैस के भंडारों की कमी नहीं है, जिससे देश की कमाई लगातार बढ़ती जा रही है। इस देश को एशिया ही नहीं दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में शुमार किया जाता है, जहाँ काफी साफ सफाई भी है और दुनिया का सबसे अच्छा क्वालिटी से भरपूर खाना भी इसी देश में मिलता है। दोस्तों, इस देश में क्राइम रेट 13.3 का है, इसलिए हो सकता है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पॉकेट मार, पैसे चोरी या छीना झपटी जैसी एकाध वारदात देखने को मिल जाए, लेकिन बड़े बड़े क्राइम्स यहाँ ना के बराबर ही देखने को मिलते हैं, जिसके लिए जिम्मेदार है देश का कानून। यहाँ अगर कोई किसी भी धर्म की निंदा या बुराई करता है तो उसे सजा मिलती है। किसी के खिलाफ, देश के खिलाफ साजिश करता है तो उसके खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई होती है। महिला के साथ छेड़छाड़, बदतमीजी जैसे क्राइम्स के साथ साथ अन्य कई अपराधों में कतर सीधे मृत्यु दंड देता है। इस देश में होमोसेक्सुअलिटी को गैर कानूनी माना जाता है और इसके लिए भी जेल या मृत्यु दंड हो सकती है। कतर में धर्म परिवर्तन को लेकर भी मौत की सजा का प्रावधान
प्रावधान है। हत्या, बलात्कार, ड्रग्स की तस्करी जैसे मामलों में भी कतर सीधा यमराज से मुलाकात करवाता है। कुल मिलाकर किसी भी मामले में आरोपी को बख्शा नहीं जाता, बल्कि उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। इसलिए कतर में लोग अपराध करने से थर थर कांपते हैं। इस देश में महिलाएं काफी सुरक्षित हैं और उनके लिए कई सख्त नियम भी हैं, जिनके पीछे सुरक्षा ही एकमात्र मोटिव नहीं है, बल्कि धर्म भी इसका कारण है। कतर में हर साल हजारों लाखों की संख्या में लोग रोजगार की तलाश में पहुंचते हैं। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन जैसे कई धर्मों के लोग बसे हुए हैं। हालांकि मुख्य धर्म है इस्लाम। देश का बंदा हो या विदेश का, कतर में अगर नियमों से खिलवाड़ की तो सजा तगड़ी मिलती है और यही चीजें इसे एशिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक बनाती है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, हमारे देश में भी ऐसे नियम कानून लागू होने चाहिए ताकि हमारा देश सुरक्षित बन सके? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।